गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन इंसर्ट अ डेटा इनसाइड अ टेबल। अब हमने डेटा इंसर्शन तो देख लिया कि हम टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट करते हैं, बट टुडे वी विल सी हाउ वी कैन इंसर्ट अ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ नल वैल्यू, नल अभी तक मैंने आप लोग को बताया था कि अगर आपको कोई स्ट्रिंग इंसर्ट करानी है तो आपको उसको सिंगल कोट्स में लिखना रहता है। बट नल वैल्यू अगर आपको एंटर करानी है, नल मतलब होता है कुछ भी नहीं, मतलब एम्प्टी वैल्यू। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमने एक नल वैल्यू एंटर कराई। यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम इंसर्ट इनटू एक एम्पल नाम की टेबल ले लिए। उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं, एम्प्लॉय नंबर, उसका नेम, जॉब, मैनेजर, ये डिफरेंट कॉलम्स हैं। ठीक है, उसके बाद हमने उसमें वैल्यूज़ डलवाई है, तो ये कॉलम्स के अकॉर्डिंग हम उनकी वैल्यूज़ डलवाएंगे। हम चाहते हैं मैनेजर के नल आ जाए स्टार्टिंग में, तो देखिए हम नल लिख सकते हैं बिना सिंगल कोट के। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ डिफाइन कर सकते हैं, नल वैल्यूज़। अगर आपको डेट इंसर्ट करवानी होती है तो डेट इंसर्ट कराने के लिए डेटा टाइप का हम यूज़ करते हैं। देखिए, इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट गिवन इन प्रीवियस सेक्शन द डेट्स, हायर डेट करके आप उसका डेट का टाइप ले सकते हैं, डेट। तो इस तरीके से आप डेट भी इंसर्ट करा सकते हैं। नाउ इंसर्टिंग अ डेटा फ्रॉम अनादर टेबल, किसी और टेबल से अगर आपको डेटा अपने टेबल में इंसर्ट कराना है तो कैसे कर रहे हैं हम। ये हमारे पास यहाँ दो टेबल्स, एक ब्रांच 1 और एक ब्रांच 2। ठीक है, हम ब्रांच 2 से डेटा लेकर आ रहे हैं और उसे ब्रांच 1 में ऐड करवा रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे, एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कैसे इंसर्ट कराते हैं देखते हैं हम। ठीक है, तो इंसर्ट इनटू मतलब ब्रांच 1 में हमें डेटा एंटर कराना है, कहाँ से लेकर आना है, ब्रांच 2 से। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ब्रांच 2, किन का डेटा आएगा, जिनकी ग्रॉस सैलरी किससे ज़्यादा है, 7000 से। तो इस तरीके से आप एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, दो कंडीशन ज़रूरी होती है किसी भी एक टेबल से दूसरे टेबल में डेटा इंसर्ट कराने के लिए। पहली कंडीशन होती है कि दोनों टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड होना चाहिए। दूसरा, जो स्ट्रक्चर होता है टेबल का, दैट शुड बी सेम। ओके, नाउ नेक्स्ट, here we are given an example, that is insert into a employee table the employee number, names, salaries and all of the employees that have completed 2 years। इसमें क्या बोल रहा है ये कि हमें क्या करना है, एक टेबल इंसर्ट करवाना है जिसमें फॉलोइंग कॉलम्स लेने हैं। ठीक है, और उनके डेटा टाइप्स भी दिए हैं हमने। यहाँ पे क्या बोला है, एम्प्लॉय का नंबर, एम्प्लॉय का नंबर क्या होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए, और उसका डेटा टाइप नंबर। ठीक है, देन एम्प्लॉय का नेम, उसका टाइप वेयर केयर होना चाहिए। देन उसकी सैलरी, वो भी नंबर टाइप की होना चाहिए, और उसके जो डेट ऑफ मंथ्स हैं दैट शुड बी ऑल्सो नंबर। तो इस तरीके से हम टेबल में इंसर्ट करा सकते हैं डेटा। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी, देन सिलेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हमने देखा कि हम डेटा कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, नल वैल्यू कैसे इंसर्ट करा सकते हैं, अगर हमें डेट इंसर्ट करानी तो कैसे करवा सकते हैं। लास्ट एग्जांपल में हम लोग ने देखा था कि हम डिफरेंट वैल्यूज एंटर करा रहे थे। बट स्टूडेंट्स, अब हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल में डेटा तो डलवा रहे हैं, बट अगर हम चाहते हैं कि वो परमानेंटली अपनी टेबल में सेव हो जाए तो उसके लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, कमिट कमांड का यूज़ करते हैं। कमिट कमांड का यूज़ करके हम टेबल के अंदर डेटा परमानेंटली सेव करा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए, अभी तक हम लोग ने देखा कि हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा कैसे इंसर्ट कराते हैं। अब हम देखेंगे कि हम उस डेटा को फैच कैसे करके ला सकते हैं। अगर हमें ये देखना है कि हम अभी तक हमने कितना डेटा इंसर्ट करवा दिया है हमारी टेबल्स के अंदर, तो हम उससे डेटा कैसे फैच करके लेके आ सकते हैं। ठीक है, सपोज आपने कोई भी टेबल बनाई स्टूडेंट नाम की और उसमें डेटा इंसर्ट करवा दिया, तो अब आपको पता नहीं कि आपने कितना डेटा इंसर्ट करवाया है। तो अगर आपको देखना है कि मेरे टेबल में कितना डेटा इंसर्ट हो गया है, तो कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड का। सिलेक्ट कमांड किस लिए यूज़ होती है, किसी भी डेटा को व्यू करने के लिए या उसको ओवरव्यू करने के लिए या देखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमें दो टेबल दी गई है, एक इवेंट टेबल दी गई है, कौन से डेटाबेस की, मैनेजर डेटाबेस की, और एक पेट टेबल दी गई है उसी डेटाबेस की। ठीक है, किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम कौन सी कमांड का यूज़ करते हैं, यूज़ डेटा नेम, डेटाबेस नेम। ठीक है, हम यहाँ पे कौन से डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, मैनेजर डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, यूज़ मैनेजर। अब डेटाबेस को यूज़ तो कर लिया हमने, अब हमें इसकी वैल्यू लेकर आनी है टेबल्स की। कौन सी टेबल की वैल्यू, तो टेबल की अगर वैल्यू हमें एक्सेस करवानी है तो हम कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड का। ठीक है, द सिलेक्ट कमांड ऑफ एसक्यूएल लेट्स यू टू मेक द क्वेरीज ऑन अ डेटाबेस। ठीक है,
क्वेरी का क्या काम होता है कि वो एक पर्टिकुलर कमांड को चलाती है, जिससे क्या कर सकते हैं आप एक स्पेसिफाइड इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं डेटाबेस में। तो सिलेक्ट कमांड कैसे चलाते हैं हम, सिलेक्ट उस कॉलम का नाम या नंबर ऑफ कॉलम्स भी लिख सकते हैं उसमें, फ्रॉम और जिस टेबल का डेटा आपको लेकर आना होता है। देखिए यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें आपने क्या करें, 2 कॉलम्स की वैल्यू चाहिए आपको, कौन सी टेबल में से, पेट टेबल में से। तो आपने क्या लिखा, सिलेक्ट नेम कॉमा ऑनर, मतलब ये 2 कॉलम्स की आपको वैल्यू चाहिए कौन सी टेबल में से, पेट टेबल में से, तो फ्रॉम पेट। तो इस तरीके से आपको अगर किसी भी डेटाबेस से वैल्यू एक्सेस करनी है तो कौन सी कमांड का यूज़ करेंगे, सिलेक्ट कमांड का। एक से ज़्यादा कॉलम्स का यूज़ करना है तो हम क्या उनके नाम लिख सकते हैं कॉलम्स के सिलेक्ट के बाद, फ्रॉम और फिर उस टेबल का नाम। अगर हम चाहते हैं कि हमारी पूरी टेबल एक्सेस होकर आ जाए, मतलब सभी कॉलम्स हमें दिख जाए, तो हम क्या लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जिस टेबल का डेटा हमें एक्सेस करवाना है वो टेबल। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। हमने अभी तक देखा कि सारी चीज़ें कैसे हम लोग सिलेक्ट करवा के ला सकते हैं, हम डेटाबेस को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। कल हम ये देखेंगे कि हम ऑर्डरिंग कैसे कर सकते हैं डेटाबेस की।